हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और एक DF ने कमेंट्स में लिखा था कि एक डिवाइन फेमिनाइन कब कंप्लीट होती है, कब ये जर्नी पूरी होती है और कब हमें शांति मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो। तो आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स में जो बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानें कि डिवाइन फेमिनाइन आखिर कब कंप्लीट होती है। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट है खुद को हील करना। इस जर्नी में जब DM आपको छोड़कर जाते हैं तो आपको बहुत से ऐसे घाव देकर जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। और जब आप डिवाइन गाइडेंस में चलते हैं तो सबसे पहले वो यही निर्देश देते हैं कि खुद को हील करो। और प्रेम का दूसरा नाम है क्षमा। चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, कैसी भी बातें कही हो, उन सारी बातों को दूर करके भूल कर उन्हें क्षमा करो। क्योंकि जब आप उन्हें क्षमा करेंगे तो आप उन्हें मुक्त करेंगे, आप खुद को भी मुक्त करेंगे और स्वतंत्र करेंगे। इसी वजह से क्षमाशीलता की भावना में आना है। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर एक गुस्सा, क्रोध, नाराज़गी आपके भीतर बनी हुई है सामने वाले के लिए, तो वही आपके भीतर ब्लॉकेजेस लाते हैं और इसकी वजह से आप हमेशा अशांत, अतृप्त, बेचैन और दर्द से भरे रहते हैं। तो इस दर्द को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि क्षमाशीलता की भावना में आए और इसके साथ आप खुद को हील कर पाएंगे। प्रकृति के निकट बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ रहें, उनसे बातचीत करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। क्योंकि जब आप दर्द में होते हैं और दूसरों के दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता के लिए, तो सबसे ज़्यादा आप हील होने लगते हैं। इससे आपका हार्ट चक्र हील होने लगता है। तो ज़रूरी है कि खुद को सबसे पहले हील करें और इसके द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगेंगे। सेकंड पॉइंट है अनकंडीशनल लव में आना। जब हम ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए उस प्रेम की भावना को महसूस करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव में आना पड़ेगा, जो ईश्वर का स्वभाव है और ईश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। इसीलिए जब आप प्रेम की भावना को महसूस करने लगते हैं तो आप ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। तब दो नहीं, एक होते हैं। इसी वजह से जब आप सामने वाले को माफ़ करते हैं तो उस वक्त आप मुक्त भी होते हैं और धीरे धीरे उस अनकंडीशनल लव से, उस प्रेम की भावना से भरने लगते हैं। और इसके बाद आपके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट, कोई नकारात्मक भाव, कोई क्रोध, कोई गुस्सा नहीं होता। आप समभाव होते हैं। हर इंसान से आप समान बर्ताव करते हैं, हर किसी से मेल मिलाप रखते हैं और प्रेम की भावना से मिलते हैं, बात करते हैं। अगर आपका ट्विन भी आपके सामने आ जाए तो आप बैलेंस रहकर उनसे बात करते हैं। तो ये अनकंडीशनल लव के भाव में रहना ये दर्शाता है कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं और ये बताता है कि आप अपनी जर्नी में ऊपर बढ़ चुके हैं और एक कंप्लीटनेस,
आपके भीतर आ रही है। थर्ड पॉइंट है इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, जिसे हम शिव शक्ति का मेल भी कहते हैं, शिव शक्ति का संगम भी कहते हैं। जब आप इस जर्नी में खुद को हील करते हैं तो उसके बाद ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को। डीएम और डीएफ एनर्जी जब अनबैलेंस हो जाती है आपके भीतर, तभी आपका पार्टनर, आपका ट्विन रन करता है। जो बाहर की परिस्थितियां हैं वास्तव में वो आपके भीतर की ही परिस्थितियां हैं। इसलिए इस जर्नी में हमेशा भीतर की ओर देखा जाता है और भीतर ही काम किया जाता है। तो सबसे पहले अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, यानी कि आपकी शिव शक्ति एनर्जी। जितने आप इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, उतने ही आप लॉजिकल भी हुए। होता ये है कि जब डीएम के आने के बाद आप उन पर निर्भर होने लगते हैं, आप उन्हें अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। उनके बिना आपकी ज़िंदगी व्यर्थ नज़र आने लगती है। धीरे धीरे करके आप उन पर आश्रित हो जाते हैं। अगर वो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको एक अधूरापन महसूस होने लगता है। ऐसे में एक रनर चेज़र का गेम शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, उनके पीछे एक चेजिंग की एनर्जी में आते जाएंगे, वैसे वैसे वो रनर बनता जाएगा। और होता यही है कि डीएम का भागना भी इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाती है। तो ऐसे में उसे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना पड़ता है। हद से ज़्यादा इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों के लिए रोना, अगर डीएम आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये दर्शाता है आपकी वीकनेस को। और अगर आपकी वीकनेस डीएम को दिखाई दे जाए तो वो कभी भी आपकी ओर रुख नहीं करता, वो भागता ही जाता है, क्योंकि उसे अपनी तरह की एनर्जी पसंद है। जैसा वो डीएम एनर्जी में रहता है, एक कॉन्फिडेंस, एक विल पावर, वही उनको आप में दिखाई देनी चाहिए। और जब आपकी वीकनेस उनको दिखाई देती है तो वो उल्टे पांव भागने लगते हैं। इसी वजह से आप डीएम की तरह जो उनमें एक भाव है हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस, वो सारी बातें आप में दिखाई देनी चाहिए। तब जाकर आप एक डीएम एनर्जी में आ पाते हैं। और जो आपकी डीएफ एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड है वो हील हो पाती है। तब जाकर इनर डीएम डीएफ यानी कि शिव शक्ति का मेल हो पाता है, जिसे हम शिव शक्ति की सोल मर्जिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से आप में अपने भीतर एक बैलेंस आना ज़रूरी है, तब जाकर आप बाहर अपनी परिस्थितियों में बैलेंस बना पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है डिवाइन से सोल मर्जिंग। जब आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है तभी आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, तभी आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं और पूरी तरह से जागृत अवस्था में आते हैं। जब आप सत्य को जान पाते हैं, बंधन से मुक्त हो पाते हैं, वो सारी बातें जो अब तक छिपी हुई थी आपके सामने आ पाती है कि डिवाइन आपको किस मंच पर लाना चाहते थे, आपको कौन सा ऐसा उद्देश्य है, पर्पस है जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहते थे। तो ऐसे में जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हैं तो आपके भीतर एक डिवाइन पीस होती है, एक हार्मनी होती है, एक बैलेंस होता है। और जिस प्रकार डीएफ ने कहा कि हमें शांति कब मिलेगी, शांति कब मिलती है, जब आपके साथ डिवाइन होंगे। डिवाइन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही आत्मा और परमात्मा का मेल है। क्योंकि शरीर आपसे कुछ भी मांगे, चाहे वो किसी वस्तु को मांगे, चाहे वो किसी इंसान को मांगे, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो आप परमात्मा को मांगती है। उसे हमेशा से मोक्ष चाहिए, उसे हमेशा से अपने जीवन का उद्देश्य चाहिए। और ये तभी हो पाता है जब आप
अवेकन हो पाते हैं, अवेयरनेस में आ पाते हैं, तब आपको ये पता चल पाता है कि आखिर आपकी आत्मा मांग क्या रही है, उसकी इच्छा क्या है। तब जाकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं। तो ये डिवाइन से सोल मर्जिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को हम इनर यूनियन भी कहते हैं। अगर आपके भीतर इनर यूनियन है तो बाहर फिजिकल प्लेन में आपके डीएम के साथ जो रीयूनियन होगा वो परमानेंट होगा, ऑन ऑफ वाला नहीं होगा। 5th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है तभी आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं, अपने सोल पर्पस से। और सोल पर्पस आपको तब मिलता है जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, पर इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई होती है। कुछ लोगों को अपने जीवन में जन्मजात ही बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं, हुनर या कला मिली होती है जिससे वो बचपन से ही अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ जाते हैं, उस पर काम करते हैं और वही आगे चलकर उनका सोल पर्पस बनता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी कुंडलिनी राइज होती है तो जैसे जैसे वो डायमेंशन रेस करते जाते हैं, डिवाइन टेस्ट में पास होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते जाते हैं, ईश्वरीय वरदान मिलते जाते हैं, जिसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें धीरे धीरे होती है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन को उस उद्देश्य से जोड़े जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आप ईश्वर से यही कहें कि मैं हर दिन किसके लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, मैं किसके लिए क्या करूँ, मुझे दिखाइए, मुझे बताइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अवसर खुलेंगे, नए नए रास्ते आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसके द्वारा आप सामाजिक रूप से अपने लोगों के बीच कार्यरत होंगे, क्योंकि हमारे जीवन का जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक दायरे में है। हम अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए जो भी कार्य करते हैं, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जितना भी समय हम देते हैं, जितनी एनर्जी हम लगाते हैं या अपनी मनी के द्वारा हम उनकी हेल्प करते हैं, उसके द्वारा वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में रोशनी आती है और वो अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं। तो जब आप दूसरों को उनके जीवन में आगे बढ़ाएंगे तो आप खुद भी अपने जीवन के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जो दायरा है वो पहले छोटा होता है, फिर जैसे जैसे आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे वो दायरा बढ़ता जाएगा। सामाजिक दायरे के साथ आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत से ऐसे काम करेंगे जो आपके लिए रखे गए हैं। तो ये डिवाइन की नज़र में होते हैं कि सबसे पहले तो आपको छोटा पैमाना दिया जाता है कि आप उस पर काम करके दिखाएं। जब आप उस काम में विश्वास योग्य ठहरते हैं तो आपको उससे भी बड़ा काम दिया जाता है और इस तरह आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपके जीवन में चाहे कैसा भी अवसर आए दूसरों के कल्याण के लिए, हित के लिए या उनकी सहायता के लिए, उससे कभी भी मुंह मत मोड़िए। आगे बढ़कर उसमें हाथ आजमाइए और उस पर काम करिए। तब आप देखेंगे कि आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो रहा है और धीरे धीरे आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मंच जो आपके लिए तैयार किया गया है बड़े पैमाने पर, वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात यही है कि उस बड़े मंच तक पहुँचने के लिए उन छोटे छोटे अवसरों को लेना, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन की नज़र में आपको विश्वास योग्य और ईमानदार बने रहना है। वो आपकी विश्वास और आपके कर्म को देखते हैं, आपके परिश्रम को देखते हैं, आपके समर्पण को देखते हैं और उस आधार पर आप अपने सोल पर्पस पर आते हैं। तो जब आप अपने सोल पर्पस पर आ जाए, उस क्षेत्र में कार्य करने लगे,
तो आपके भीतर एक कंप्लीटनेस आ जाएगा। आपको लगेगा, आपकी आत्मा को, कि मैं जिसे ढूंढ रहा था मुझे मिल चुका है। एक परम शांति का भाव आपके अंदर होगा। 6 पॉइंट है खुद से जुड़ना, और यही जर्नी का सार है, क्योंकि डिवाइन भी आपके ही भीतर है और आपके ट्विन भी। लेकिन होता यह है कि जब तक हम शारीरिकता के स्तर पर जी रहे हैं, 3D मानसिकता में जी रहे हैं, डुअलिटी में जी रहे हैं, अलगाववाद में जी रहे हैं, तब तक अपने डीएम के पीछे भागते रहते हैं बाहर। हमें नीड होती है कि वो हमें कमिटमेंट दे, मैसेज करे, रिप्लाई दे, और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। हम एक ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं जहाँ पर हम उन्हें अलग और अपने आप को अलग मान रहे हैं, जबकि वास्तव में हम दोनों एक ही हैं, हम एक ही सोल हैं। फिर हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शारीरिकता का स्तर है, एक भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर खुद से जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जहाँ पर आप डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वननेस है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस है, और जहाँ पर आपका ट्विन है, जहाँ पर आपके ट्विन के साथ आपकी सोल मर्जिंग होती है। और इसी वजह से आप अपने भीतर कंप्लीट हो जाते। फिर आपको बाहर नीड नहीं होती उनकी। आप चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। फिर आप अपने ही भीतर एक कंप्लीटनेस को फील करने लगते हैं, और यही वो स्तर है जहाँ पर आप एक पूर्ण शांति को महसूस करेंगे। 7 पॉइंट है पूर्ण समर्पण, कंप्लीटनेस। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि डीएफ हील हो, बैलेंस हो, और डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हो। यानी कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुकी है, उस पर कार्यरत है, वो मदर अर्थ को सर्व कर रही है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानती है, वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है, उसका जीवन लोक कल्याण के लिए है। उसने डिवाइन को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, और यहाँ पर वो एक प्योर सोल बन जाती है, एक बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ती है, जिसकी खूबसूरती को हर इंसान देखता है। तो ये एक ऐसा स्तर है जहाँ पर आप खुद से जुड़ चुके हैं, पिछला दर्द दूर हो चुका है, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब आप शारीरिक स्तर पर नहीं जीते, आप आत्मिक स्तर पर जीते हैं। आप अपने आप को एक शरीर नहीं बल्कि एक एनर्जी मानते हैं। आप एक एनर्जी के फॉर्म में हैं, इसलिए आपका ट्विन भी एनर्जी के फॉर्म में है। अब आप दो नहीं, एक हैं। चेतना का एक ऐसा स्तर जहाँ पर आप दोनों एक हो चुके हैं, और यही सोल मर्जिंग है, यही इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग है, शिव शक्ति का संगम है। तो इस प्रकार ये तभी हो पाता है जब आप डिवाइन को पूर्ण रूप से समर्पण कर चुके हैं, और उस कार्य में, उस सोल पर्पस के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं, जिसमें अब आपके भीतर एक निस्वार्थ भावना है कि आप ब्रह्मांड के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। और इसकी वजह से लोगों के बीच, समाज में आपका एक रुतबा है, नाम है, पहचान है, और इसी वजह से आप जाने जाते हैं। तो ये एक रिवार्ड है, एक पुरस्कार है जो डिवाइन आपको देते हैं, और यही पूर्ण शांति है, परमानंद है, जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। और इस जन्म में ये कहें कि आपकी जर्नी पूरी होती है जब आप जीते जी मोक्ष को, उद्धार को, उस परमात्मा को, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, उस वक्त आप दो नहीं, एक होते हैं। वही कंप्लीटनेस है।
तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन आखिर कब कंप्लीट होती है। अगर ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।